कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश थम गई। रात बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया था। अक्सर मुकामात से पानी की निकासी कर दी गई। कुछ जगहों पर पानी अब तक मौजूद। औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद में बारिश का पानी जमा। नीपा चौरंगी भी डूब गई। मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, मलिर 15, काला बोर्ड पर भी बारिश का पानी जमा। निकासी आपकी कोशिशें जारी। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर गड्ढा पड़ गया, सड़क बंद कर दी गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 46.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मलिर हॉल्ट में 29.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से नुकसानात। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक और बड़ा 5 छोटे पुल तबाह हो गए। सिंध के कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। नवाबशाह में रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सेम नाले में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 150 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। जैकबाबाद की बेगारी केनाल में पड़ने वाला 100 फीट चौड़ा शिगाफ ना भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासिर। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिश। नसीराबाद, गंधावा, ओस्ता मोहम्मद में बारिश। शाही केनाल में पड़ने वाले शिगाफ को पुर नहीं किया जा सका। मीरपुर समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। हसीना वाजिद को हटाने की तहरीक में बदल गया। आर्मी चीफ जनरल वक़ार ने साफ कह दिया कि फौज अवाम के साथ थी, है और रहेगी। साबिक आर्मी चीफ इकबाल करीम की भी साबिक फौजी अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज को शर्मनाक मुहिम में इस्तेमाल करके फौज का वक़ार तबाह न किया जाए। मुजाहिरीन ने मुल्क भर के अवाम से आज ढाका की तरफ मार्च करने की अपील कर दी। हसीना वाजिद की जिद बरकरार। मुजाहिरीन से आहानी हाथों से निपटने का हुक्म दे दिया। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। हुक्मरान अवामी लीग और इसके तलबा तंजीम के भी मुजाहिरीन पर हमले। मुजाहिरीन ने भी भरपूर जवाब दिया। 11,000 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके। ताज़ा मुजाहिरों में हलाक होने वालों की तादाद 95 तक जा पहुंची। हलाक होने वालों में 14 पुलिस एहलकार भी शामिल। सैकड़ों अफराद जख्मी। बांग्लादेश की हालिया तारीख के किसी भी एहतजाज में एक रोज़ में हलाकतों की ये सबसे ज़्यादा तादाद है। मुल्क भर में दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। दौरान कर्फ्यू बाहर निकलने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। इंटरनेट सर्विस बंद। बुध तक मुल्क भर में छुट्टी का ऐलान। अदालतें भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा कि अपने शहरियों खुसूसन ज़ेरे तालीम तलबा से राब्ते में है। सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई तो तलबा को फौरी हाई कमीशन पहुँचने का कहा। जो तलबा हाई कमीशन नहीं पहुँच सके उनके साथ फ़ोन पर राब्ते में हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट से कहा कि अपने कमरों तक महदूद रहें। बांग्लादेश में ज़ेरे तालीम 144 तलबा में से 1/3 पहले ही वतन वापस पहुँच चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन उर्दन के शाह अब्दुल्ला से आज बात करेंगे। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत के लिए नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास भी आज बुला लिया है। अमरीका ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में फौजी इक़दामात का मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना है। इक़दामात का मकसद हमलों को रोकना, दिफा करना और इलाकाई तनाज़ात से बचना है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र व्हाइट हाउस जोनाथन फाइनर ने कहा कि अमरीका और इसराइल हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल में इलाकाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुंच चुका था। अमरीका चाहता है कि दोबारा ऐसी सूरत पैदा होती है तो इसके लिए तैयारी की जाए। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी का दावा। इलाकाई कशीदगी से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें भी जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इतवार को इराक़ी वज़ीर आज़म से बात की। एंटनी ब्लिंकन ने इलाकाई कशीदगी कम करने, तसादुम से बचने और इस्तेहकाम के लिए तमाम फ़रीक़ैन के इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब ने अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। कनाडा ने अपने शहरियों को इसराइल के सफ़र से गुरेज की हिदायत की है।
इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़राए ख़ारजा इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। बरतानिया के 2 दर्जन से ज़ायद शहरों में नस्ल परस्तों के हमले, 5 रोज़ में 150 पुलिस और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशनों को आग लगा दी, स्टोर्स लूट लिए गए। पुलिस ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 250 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों को करार दिया। हंगामा आराई में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सजाएं देने के लिए हुकूमत का अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। मुक़ामी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में दाएं बाजू के हामी साउथ पोर्ट में बच्चों के कत्ल के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों के कातिल को गैर कानूनी तारिक वतन कहा जा रहा था, मगर ये गलत निकला क्योंकि कातिल बरतानिया के शहर कार्डिफ में ही पैदा हुआ था। बरतानवी हुकूमत का मुल्क भर की मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा, मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, मुल्क में सबको रहने का हक है। दाएं बाजू के गुंडों से कानून पूरी कुव्वत से निपटेगा। ये एहतजाज नहीं, गुंडागर्दी है जिसकी हमारी शाहराहों पर कोई जगह नहीं है। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल पर पैगाम में कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत कमज़ोर करने के लिए 5 साल कबल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम किए। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते। आलमी बरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरी अवाम के बेमिसाल हौसले, जुर्रत और बहादुरी को सलाम। कहा, भारत 5 अगस्त 2019 के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ की खुद इरादियत के हुसूल तक उनकी इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के बहादुर और गयूर अवाम के साथ इजहार यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का पैगाम। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और इंसानी बुनियादों पर जबर इस्तिबदाद के खिलाफ जद्दोजहद में हिमायत जारी रखेगी। भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत है। लॉकडाउन, आबादियाती ढांचे को तब्दील करने की गैर कानूनी कोशिशें और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं। ख़ित्ते में पायदार अमन का दारोमदार UN करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल में है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद में वॉक का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें पार्लियामेंटेरियन समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज कश्मीर कानून साज असम्बली की खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है चीन कर्ज रीशेड्यूल कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है CPEC के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द मुकम्मल करें। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास का भी इनेकाद। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में वफाकी वज़रा की भी शिरकत। फौज और हुकूमत जब तक ये तस्लीम नहीं कर लेते कि इलेक्शन मैं जीता था, तब तक उनके पास कोई समझौता नहीं होगा। बानी PTI का गैर मुल्की खबर एजेंसी को जवाब।
कहा पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में फौज के अहम किरदार के बायस अगर फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखे जाएं तो ये हिमाकत होगी। हमें अपने सिपाहियों और मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। हम फौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है। इक़्तिदार से हटने के बाद जो तनकीद की वो शख्सियात पर की, फौज पर बतौर इदारा तनकीद नहीं की। फौज की क़यादत ने अगर कोई गलत अंदाजे लगाए तो इसका इल्ज़ाम फौज पर बतौर इदारा नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं और उनके खिलाफ बोगस केस ख़त्म किए जाएं तो वो फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले में आईनी और कानूनी सुकम मौजूद हैं। इस पर अमल कैसे किया जाएगा? बेंच में शामिल 2 जजों ने अपनी अक़लियती फैसले में संजीदा आईनी सवालात उठाए हैं जिनका जवाब मिलना और तफसीली फैसला जल्द आना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की राह में हायल कानूनी रुकावटें सामने ले आए। कहा फैसले पर अमल किया गया तो फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। अमल दरामद करने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। 2 जजों ने दुरुस्त निशानदेही की है कि अक्सरियती फैसला आइन के आर्टिकल 175 और 185 के दायरे कार से बाहर निकल गया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादिम और मुतनाज़ है। 2 जजों का इख्तिलाफी नोट पाकिस्तान बार काउंसिल की करारदाद और आइनी माहिरीन की राय को मिलाकर देखना चाहिए। मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियती है। आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। यह सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद का मामला है। वो अपना फैसला करते रहें। वफाकी हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बिजली चोरी के खिलाफ अलग अदालतें और थाने कायम करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पावर डिवीजन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चला रही है और इसके लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। वज़ीर आज़म को अवाम के गुस्से से बचना है तो अवामी मुतालिबात मानना होंगे, वरना धरना तहरीक कहीं आपकी वजारत उज़्मा ही ना ले डूबे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। कराची में धरना मुजाहिरीन से खिताब में कहा वज़ीर आज़म और वज़रा मीटिंग में कहते हैं जमात की तजावीज़ काबिल अमल है, मीडिया में कहते हैं तजावीज़ काबिल अमल नहीं है। बिजली के बिल कम करने में ही हुकूमत की निजात है। कहा तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब रुपए का टैक्स अदा कर रहा है। जागीरदारों से इनकम टैक्स क्यों वसूल नहीं किया जाता? सारा बोझ तनख्वाहदार तबके उठाएं, अब ये नहीं चलेगा। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो धरनों का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक जाएगा। IPP से मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में भी धरना 11वें रोज में दाखिल। जितने भी शुरका बैठे हैं वो सब मेरे भाई हैं, लेकिन अगर मसले का हल निकालना है, बिजली का बिल कम कराना है, रोज़गार देना है, लोगों के मसाइल हल करने, तो हमें बैठकर एक दूसरे को समझाकर सबको साथ लेकर चलना है और इन मसलों का हल निकालना है। अगर धरनों से निकल रहा होता तो अब तक निकल चुका होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उम्मीद की घंटी बजाकर पकौड़ों का मुतालबा करने वालों की ख्वाहिश पूरी कर दी। गवर्नर हाउस के बाहर ही ताज़ा पकौड़े बनवाकर धरना मुजाहिरीन में बांट दिए। गवर्नर सिंध की जानिब से धरना मुजाहिरीन के लिए ईशाई का भी एहतमाम, बिरयानी खिलाई। कामरान टिसोरी ने कहा कि धरना मुजाहिरीन मेहमान हैं, उनकी खिदमत जारी रहेगी। मुजाहिरीन कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। स्वाबी जलसे में इस्लामाबाद जलसे का ऐलान करेंगे।
कराची में अमन अमान पहले से बहुत बेहतर है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का यौम शहदाए पुलिस की तकरीब में खिताब। कहा, जराइम के परवान चढ़ने की बड़ी वजह बेरोजगारी और महंगाई है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान की वारदातों में कमी आई है। 7 माह के दौरान पुलिस के 28 अफसरान और जवान शहीद हुए। कराची से मुगवी मोहम्मद बाकिर की लाश का ढांचा सुरजानी टाउन से बरामद। अगवा के शुबे में गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि 4 अफराद ने मुआशी मंडी में डकैती की थी। पैसे के बंटवारे पर आपस में तल्ख कलामी हुई। हम 3 अफराद ने मोहम्मद बाकिर का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। लाहौर में PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कातिल केस में पुलिस ने मकतूल के बेटे कय्यूम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि कय्यूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल कराया। पुलिस के पास ठोस शवाहिद हैं। मकतूल की नमाज जनाजा भी कय्यूम शाहिद ने पढ़ाई। FIR के मुताबिक कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा कय्यूम और भाई साजिद भी थे। शाहिद सिद्दीक अपनी कार में बैठने लगे तो शूटर ने आकर फायरिंग कर दी थी। कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा थाने वाली गली में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले दब कर 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। लियारी खड्डा मार्केट के करीब मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना मरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने ख़त्म हो सके, ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। डेप्यूटी कमिश्नर हमूद रहमान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद कर लिया गया। बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। 3 MPO के तहत FIRs ख़त्म कर दी गईं। बलोच यकजहती कमेटी का मवासलाती निज़ाम बहाल करने और शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। गिलगित में गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने और झीलें फटने से सैलाबी सूरत-ए-हाल। जगलोट गोरो के नाले में तुग़यानी। टूरिस्ट होटल सैलाबी रेले में बह गया। गिलगित के नवाही कस्बे रहीमाबाद के नाले में भी सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों केनाल ज़ेर काश्त अराजी। कई बागात और घरों में पानी दाखिल। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास इस्माइल हनिया की शहादत पर मजम्मती करारदाद इजलास में पेश की जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 6 सेनेटर्स के इंतखाब से मुताल्लिक़ तहरीक एजेंडे में शामिल। चेयरमैन सेनेट ने शिबली फराज, शेरी रहमान, ऑन अब्बास को PAC के लिए नामजद किया। मोहसिन अजीज, सलीम मांडीवाला, अफनानुल्लाह को भी PAC के लिए नामजद किया गया। नेशनल एक्शन प्लान की बहाली के जरिए मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तहरीक पर बहस होगी। बन्नू कैंट और DI खान में दहशतगर्द हमलों पर मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुल्क भर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में क्रिकेट को फ़रोग़ देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन और CDA के साथ मुआहदे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बार संजीदा कोशिश की गई है। टूर्नामेंट्स के इनेकाद से निचली सतह का टैलेंट सामने आएगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, स्कूल्स टैलेंट की नर्सरियाँ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वकार यूनुस की बतौर एडवाइज़र 2 चेयरमैन तकर्री की तस्दीक। PCB ने गुज़श्ता दिनों एडवाइज़र 2 चेयरमैन की तकर्री के लिए इश्तिहार जारी किया था। इश्तिहार में दरख्वास्त जमा कराने के लिए आखिरी तारीख 19 अगस्त मुकर्रर की गई थी। वकार यूनुस की तकर्री की खबरें इश्तिहार से पहले ही मीडिया में आ चुकी थीं। अमेरिका के नोवा लायल्स ने ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस जीतकर दुनिया के तेज तरीन एथलीट का एजाज़ अपने नाम कर लिया। जिम्नास्टिक में अलजायर की केलिया नेमोर ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। वो जिम्नास्टिक में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली अफ्रीकी एथलीट बन गई। और पाकिस्तान की नामवर अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को अपने मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए।